बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़रकून लिमिटेड इज़ द बिज़नेस और इस बिज़नेस ने अगेन जो हमें टास्क दिया है वो दिया ये है कि इन्होंने कुछ अपनी लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऑप्शंस डिवाइस किए हैं। सो देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। सो ये ऑप्शन वन और ऑप्शन टू जो है, दीज आर अबाउट सम मेथडोलॉजीज जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। और इन्होंने आपसे पूछा ये है कि आप एग्जिस्टिंग स्कीम को देखें और जो ऑप्शंस हैं उनके कंट्रास्ट में देखें और बताएं कि इनमें से मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लेबर के लिए जो कॉस्टिंग बनानी पड़ेगी वो तीन एरियाज में बनानी पड़ेगी। वन विल बी फॉर एग्जिस्टिंग स्कीम जो मेरी है, one calculation will be for option 1 and third calculation will be for option 2। सो ये तीनों कैलकुलेशंस बनाकर मैं देखूंगा कि मेरी कॉस्ट कहाँ पे सबसे कम बनती है, और जो सब जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट बनेगी हम वो वाला ऑप्शन सजेस्ट कर देंगे। सो सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग स्कीम की ही बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग स्कीम में हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी। सो सवाल के डाटे को ज़रा देखें तो ये आपको पहली चीज़ तो ये यहाँ समझ आनी चाहिए कि 40,000 फुटबॉल आपने बनाने हैं पर मंथ। सो हम जितनी भी कैलकुलेशन बना रहे होंगे उसमें जो हमारा समझें कि ऑपरेशन लेवल है, द लेवल एट विच विल बी ऑपरेटिंग इज़ 40,000 यूनिट्स। तीनों ऑप्शंस में हम 40,000 यूनिट की कैलकुलेशन हमने बनानी है ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। अब ये जो 40,000 यूनिट बनाने हैं इसके लिए इन्होंने कहा कि एक्चुअल आवर्स जो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लग रहे हैं वो 1.5 हैं, और जो लेबर रेट पर आवर है वो भी इन्होंने बताया हुआ है कि 42 है। तो ये तो एग्जिस्टिंग स्कीम में हो रहा है। तो अब आप इजीली यहाँ से वर्कआउट तो कर सकते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम में लेबर कॉस्ट कितनी है। साथ में इन्होंने कुछ ओवर टाइम का इंफॉर्मेशन भी दिया है कि ओवर टाइम जो है वो 75% ऑफ द स्टैंडर्ड रेट वो दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये भी वर्कआउट करना चाहिए कि मेरा स्टैंडर्ड टाइम कितना है और मेरा ओवर टाइम कितना है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें टाइम रिक्वायर्ड कितना है। 40,000 अगर हमने यूनिट्स बनाने हैं तो हमें हमें टाइम रिक्वायर्ड कितना है। सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ क्योंकि ऊपर ज़्यादा ऊपर हो गया ये। सो आई जस्ट पुल इट डाउन अ लिटिल। ठीक है जी। ओके, सो टाइम रिक्वायर्ड जो है वो हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। 40,000 यूनिट्स हैं और इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड जो एक्चुअल आवर्स पर यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1.5 है। तो यहाँ से मैं इजीली वर्कआउट कर सकता हूँ कि मेरा एक्चुअल टाइम कितना होगा। सो वील मल्टीप्लाई 40,000 यूनिट्स इनटू 1.5। सो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर पर तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ 60,000 यूनिट्स, 60,000 आवर्स सॉरी। और जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है अवेलेबल वो कितना है वो भी इन्होंने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है आपको कि स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ जो है वो 200 है, और आपके पास स्किल्ड वर्कर 250 हैं। तो 200 वर्कर्स और 250 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़ 50,000। सो 50,000 आवर्स मेरे पास टोटल अवेलेबल हैं मेरे तमाम वर्कर्स के मिला के। तो इसका मतलब मुझे कुछ ओवर टाइम करना पड़ता है क्योंकि मैं 60,000 आवर्स लगा रहा हूँ। तो यहाँ से हम ये वर्कआउट कर सकते हैं कि ओवर टाइम कितना होता है। सो हमारा जो ओवर टाइम होता है वो 10,000 आवर्स होता है। ठीक है। सो अब ये जो हमने टाइम की जो एक कैलकुलेशन बना ली है इसको हम ज़रा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आइसोलेट कर देते हैं और हम अपने एग्जिस्टिंग ऑप्शन पे अब चले जाते हैं। सो जो हम इस वक्त कर रहे हैं वो हम कर ये रहे हैं कि हम लेबर का आवरली रेट देखें कितना है, 42। ठीक है। सो ये मेरा स्टैंडर्ड रेट है
और 50,000 आवर्स की मैं पेमेंट स्टैंडर्ड रेट पे करता हूँ, और जो 10,000 ओवर टाइम है उसकी पेमेंट 75% अबव है, तो इसका मतलब 1.75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो ये हमारी लेबर कॉस्ट है जो भी हम एग्जिस्टिंग ऑप्शंस में बियर कर रहे हैं। सो दिस इज 21 लाख। एंड सेकंड कैलकुलेशन जो आप बनाएंगे इट इज़ 7,35,000। तो इसको अगर हम टोटल कर लें तो दिस इज़ 28,35,000। इसी तरह जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो भी बड़ा क्लियरली हमें इन्होंने बता दिया है कि वेरिएबल ओवरहेड रेट रेट पर आवर इन्होंने दिया हुआ है 75। तो आवर्स अगर आपको पता है तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया कि 60,000 आवर्स हैं एक्चुअल, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से। ठीक है जी। सो व्हाट विल गेट इज 4.5 मिलियन। तो ये काम हमारा पहला तो कंप्लीट हो गया कि 73,35,000 इज़ माई टोटल कॉस्ट जो लेबर और ओवरहेड की, इसको आप कन्वर्जन कॉस्ट भी कह सकते हैं। सो 73,35,000 इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर 73,35,000। अब हम चलते हैं जी ऑप्शन वन पे, और ऑप्शन वन में जो उन्होंने डाटा प्रोवाइड किया है वो देखते हैं और फिर अपनी कैलकुलेशन बनाकर देखते हैं कि हमारा जवाब क्या बनता है। सो ऑप्शन वन पे जा रहा हूँ मैं, एंड इट सेज कि हम एक पीस वेज सिस्टम बना रहे हैं जिसमें 72 पर यूनिट, सीधा सीधा 1 यूनिट का 72 रुपया दिया जाएगा, और इसकी वजह से एफिशिएंसी में बेहतरी आ जाएगी। तो अब इसका मतलब आवर्स के हिसाब से पेमेंट नहीं होगी, टाइम के हिसाब से पेमेंट नहीं होगी, बल्कि यूनिट के हिसाब से होगी। और आपने अगर 40,000 यूनिट बनाना है तो लेबर कॉस्ट तो बहुत ही आसान हो गई। मज़े हो गए जी आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, तो लेबर कॉस्ट तो बहुत ही आसान है। 40,000 यूनिट आप बना रहे हैं, और अब पर यूनिट रेट है तो 72 रुपये के हिसाब से होगा। तो ये 28,80,000 रुपये आपकी लेबर कॉस्ट आ गई बगैर किसी मसले के। अब ओवरहेड्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओवरहेड्स जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो तो वही पुराना ही है, यानी कि 75 पर लेबर आवर जो इन्होंने बताया हुआ है। अब लेबर आवर्स कितने लगे आपके? सो 75 को आपने एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है कि अब टाइम कितना लगा। ये टाइम अब हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कहा यह है कि आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, 65% से 78% पे आप चले जाएंगे। तो पहले तो एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी, वो क्या है। सो इसके लिए ज़रा अपने नोट्स पे जाएं और रिकॉल करें। सो मैंने यहाँ पे स्लाइड पहले से ही पेस्ट की हुई थी, जस्ट टू जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम ये कैलकुलेशन कैसे बनाने लगे। सो हम जो प्रोडक्टिविटी रेट है वो हम कैसे बनाते थे, वो हम देख लेते थे कि 1 घंटे में हम कितने यूनिट्स बनाते हैं। सो यही प्रोडक्टिविटी जो है ये इन्होंने बताई हुई हमें कि वो 65% है। ठीक है, 1 घंटे में आप कितने यूनिट्स बनाते हैं। सो 1 घंटे में हम कितने यूनिट्स बनाते हैं, पहले तो हम ये वर्कआउट करते हैं। सो आई डू इट विद अनदर पेन कि 1 घंटे में हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो एज वी नो कि वी आर मेकिंग 40,000 यूनिट्स। ये तो हमें सवाल के डेटा में पता है कि वी आर मेकिंग 40,000 यूनिट्स, एंड वी आर डूइंग इट इन 60,000 आवर्स। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इन्फॉर्म आई मीन नॉट स्टैंडर्ड, दिस इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल इन द क्वेश्चन। अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि हाउ मच यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन आवर, तो हमें क्या करना होगा, वी कैन डू दिस, और इससे हमें पता चलेगा कि 0.667 यूनिट्स हम बनाते हैं 1 घंटे में। ठीक है, ये तो हमारा एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, और एग्जिस्टिंग सिचुएशन के बारे में इन्होंने कहा है कि ये कितनी परसेंट एफिशिएंसी है, दिस इज 65% एफिशिएंसी। तो अगर 65% एफिशिएंसी ये है, इफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 65%
और अब हम 78% एफिशिएंसी पे जाना चाहते हैं। सो वी आर मूविंग अहेड टू 78% एफिशिएंसी। तो फिर 78% एफिशिएंसी क्या होगी, ज़ाहिर है आप ज़्यादा यूनिट बनाओगे, ठीक है, एक आवर में एफिशिएंसी जो बेहतर हो रही है। तो ये चूंकि 0.67 इक्विवेलेंट है 65 के, तो मैं 65 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, और मैं बनाना चाहता हूँ इसको 78, तो 78 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस राउंडिंग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप इस तरह से कर लो कि ये 40,000 डिवाइड बाय 60,000, इसी का ही आंसर बना था ना 0.667, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 78 से, और यहाँ पे जो आपने डिवाइड किया था 65, सो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। सो व्हाट यू विल गेट इज के 0.8 यूनिट्स अब बनेंगे एक घंटे में। सो ये कुछ हमने ज़रा इसको थोड़ा सा एनक्लोज कर देते हैं कि ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि जब एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी तो उसका नतीजा ये होगा कि मैं एक घंटे में 0.8 यूनिट्स बनाने लग जाऊंगा। अब अगर 0.8 यूनिट्स एक घंटे में बना रहा हूँ तो 40,000 यूनिट कितनी देर में बनाऊंगा, ये फाइंड आउट करना है। तो 40,000 यूनिट्स मैंने बनाने हैं, और मेरी एफिशिएंसी अब ये है कि मैं 0.8 यूनिट्स बनाता हूँ एक घंटे में, ठीक है। सो इफ़ आई जस्ट डिवाइड इट बाय 0.8 यूनिट्स पर आवर, तो आंसर विल बी इन आवर्स, ठीक है। सो इट विल बी 50,000। तो इसका मतलब अब मैं वही 40,000 यूनिट कितनी देर में बना लूँगा, 50,000 घंटे में। सो 50,000 घंटे में अगर मैं बना लूँगा तो मेरा जो ओवरहेड्स का जो रेट है वहाँ पे मैं अब आवर्स की जगह पे इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 50,000 लिख देता हूँ। सो ये मेरे ओवरहेड्स हो जाएंगे, ठीक है। एंड व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल गेट टू 37,50,000, और इससे आपका टोटल जो बन जाएगा दैट विल बी 66,30,000। सो दिस इज इट, दिस इज आवर ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में 66,30,000 की कॉस्ट बन रही है। सो 66,30,000 एग्जिस्टिंग से तो बेहतर ही लग रहा है मामला। अब ज़रा ऑप्शन टू देखते हैं। ऑप्शन टू में क्या है कि आप मंथली ग्रुप बोनस प्लान दे दें। मंथली ग्रुप बोनस प्लान जिसमें कि गारंटीड वेज होगी 48 पर आवर, यानी कि जो ऑप्शन टू है हमारे पास उसमें राइट इट हियर ऑप्शन टू, और इसमें वो ये कहते हैं जी कि आपको गारंटीड वेजेस मिलेंगी 48 रुपीज़ पर आवर की। और ये जो 48 रुपीज़ पर आवर है इसके लिए टाइम कितना लग रहा है आपको, बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। और ये भी उन्होंने फिक्स कर दिया कि एक यूनिट का 1.4, तो इसका मतलब 40,000 यूनिट के इतना टाइम हो जाएगा, और स्टैंडर्ड रेट 48 है, ठीक है। सो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है 26,88,000। लेकिन ये चूंकि ग्रुप बोनस प्लान है, यानी इस ग्रुप को ये पैसे दिए जाएंगे अगर अगर दिस प्लान इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस ओवर टाइम बाय 60%। अगर तो वो ये स्टैंडर्ड अचीव कर लें, जो स्टैंडर्ड इन्होंने बताया है, अगर वो 1.5 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इस पर पहुंच जाएं तो फिर उनको ये पैसे मिल जाएंगे जो भी हमने लिखे हैं। सो इफ दे वांट टू विन दिस दे हैव टू मेक श्योर कि दे विल अचीव दिस, ठीक है, कि वो 1.5 सॉरी 1.4 जो है वो उसकी एफिशिएंसी हासिल करेंगे। 1.4 बेसिकली क्या है, 1.4 आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है जी। सो एक यूनिट को बनाएंगे 1.4 आवर्स में। अब हम देखते ये हैं कि क्या ये वाकई ऐसा कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा ये कि एफिशिएंसी बेहतर हो गई है, और एफिशिएंसी जो है वो उससे बेहतरी में क्या बेहतरी क्या हुई है
कि ओवर टाइम जो है वो रिड्यूस हो गया बाय 65%। तो इसका मतलब ये है, ओवर टाइम तो हमने कैलकुलेट किया हुआ था कितना था, ओवर टाइम तो हमने बनाया हुआ है 10,000। तो 60%, सॉरी मैंने अगर 65 बोला तो आई वाज रॉन्ग, 60% से ओवर टाइम को रिड्यूस करना है। सो इफ माय ओवर टाइम is 10,000 hours and I want to reduce it by 60%, तो which will be 6,000 hours। तो इसको अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो इसका मतलब ओवर टाइम रह जाएगा 4,000 आवर्स। और जो मेरा स्टैंडर्ड, जो मैं एक्चुअली अपने स्टैंडर्ड टाइम में से यूज़ कर रहा होता हूँ वो 50,000 घंटे यूज़ कर रहा होता हूँ। तो इसका मतलब ओवर टाइम में 4,000 लगाऊंगा और 50,000 तो मुझे आवर्स तो वैसे ही लगने हैं। तो 54,000 आवर्स में हम अपनी प्रोडक्शन करेंगे, 40,000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या हम उस वो रेट अचीव कर पा रहे हैं। वो रेट कौन सा है जो अचीव करना है इस पैकेज को विन करने के लिए? वो रेट ये है 1.4 आवर्स पर यूनिट। सो आवर्स पर यूनिट अगर 1.4 हो तो वी विल गेट दिस पैकेज। ये जो पैकेज है 26,88,000 वाला पूरे ग्रुप को मिल जाएगा। तो अब हम ज़रा ये फाइंड आउट करते हैं। आवर्स हैं हमारे पास 54,000, ये भी हमने वर्कआउट किए हैं, और यूनिट्स हैं 40,000। ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट टेक आउट योर कैलकुलेटर, मैं अभी ज़रा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 54,000 डिवाइड बाय 40,000, सो इट इज़ 1.35 आवर्स पर यूनिट। यानी एक यूनिट को ये बना रहे हैं 1.35 में, कम टाइम में। ठीक है। सो इनको 1.5 तक 1.4 तक अलाउड है, लेकिन ये वन, इसका मतलब ये कि ये कम टाइम में बना रहे हैं एक यूनिट। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टैंडर्ड था ये इन्होंने अचीव कर लिया है। और अगर ये अचीव कर लिया है तो इसका मतलब ये वाला पैकेज विन कर गए हैं। वैसे इसका एक और तरीका भी हो सकता है, क्या इन्होंने ये पैकेज विन किया है या नहीं। आप ये देखें कि 40,000 यूनिट के लिए इतना टाइम अवेलेबल था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 40,000 इंटू 1.4, तो मेरे पास आंसर क्या बनता है। सो इसको ज़रा अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। 40,000 इंटू 1.4, इट विल बी 56,000। तो इसका मतलब 56,000 आवर्स इन्होंने दिए हैं, जबकि आप इसको कितनी देर में कंप्लीट करें 54,000 में। तो इसका मतलब यस, यू आर मीटिंग द एफिशिएंसी लेवल। तो इसका मतलब जी ये पैकेज तो विन हो गया। लेबर कॉस्ट इनकी ये बन गई। अब आ जाते हैं हम ओवरहेड्स पे। ओवरहेड वही पुरानी दास्तान है, उसमें कोई चेंज नहीं बताया हुआ इन्होंने कि 75 पर आवर, लेकिन आवर्स एक्चुअली होंगे डेफिनेटली। तो एक्चुअल आवर्स जो हैं वो कितने हैं 54,000। सो 54,000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू गेट टू द ओवरहेड विच इज़ 4050,000। सो इस इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, आपकी कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। सो इट विल बी 6,738,000। सो 6,738,000, 6,738,000। अब इससे आगे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। तीनों को कंपेयर करें, जो सबसे कम खर्चा है, दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। So option 1 is the most economical option and you should go with it. ठीक है। Okay, now so this is it. I'll wait for your questions. Thank you very much. Take care.